तो बच्चों आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा क्लास है। पिछले दो क्लास हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोगों ने समझा। और फिर साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी किया था कि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व किया था। तो पहले हम लोगों ने क्या क्या किया था पिछले दो क्लास, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ए को क्या कहते हैं, ए इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हम लोगों का होता है कांस्टेंट टर्म। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम लोगों को एक्स का दो वैल्यू मिलता है जिसे हम लोग रूट्स के नाम से याद करते हैं। तो रूट्स को हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा, ये हम लोगों ने माना था। और फिर हम लोगों ने देखा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फा बीटा वो सी बाई ए के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पिछले दो क्लासों से इसके ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे इक्वेशन भी तैयार किए रूट्स का इस्तेमाल करके, और कुछ इक्वेशन से हम लोगों ने रूट्स को फाइंड भी किया। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ इसी तरह का क्वेश्चन लेने वाले हैं कि इफ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। इफ, तो बच्चों ये एक सवाल दिया गया है कि इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन एल माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस वन, और ये कहा गया है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी डबल ऑफ अदर, मतलब एक रूट दूसरे रूट का डबल। इस तरह के हम लोगों ने कुछ पॉइंट को नोट किया था पिछले क्लास के, अगर एक रूट दूसरे का डबल हो, या एक रूट दूसरे का स्क्वायर हो, या एक रूट दूसरे का रेशियो, इस तरीके से बहुत सारे कुछ पॉइंट को हम लोगों ने नोट किया था पिछले क्लास में। पिछले क्लास की वीडियो, पिछले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 2 का आप लोग जरा देख लेना, वहां पर मैंने बहुत सारे पॉइंट को लिखा है। उसी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में किया गया है कि एक रूट दूसरे का अगर डबल है तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि लेट कर सकते हैं हम लोग, लेट रूट्स बी अल्फा कॉमा टू अल्फा, क्योंकि ये कहा गया कि एक रूट दूसरे का डबल है, तो जाहिर बात है अगर एक रूट को हम अल्फा कहेंगे तो दूसरे रूट को हम लोग क्या कहेंगे, टू अल्फा कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों रूट का हम लोग सम निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस टू अल्फा, हम लोग को सम ऑफ रूट देगा, और फिर प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग सम ऑफ रूट कर लेते हैं। तो अगर सम ऑफ रूट करते हैं तो अल्फा प्लस टू अल्फा, ये हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हम लोगों को मिलेगा माइनस एल बाई एल माइनस एम। और अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं अल्फा इंटू टू अल्फा, ये हम लोग को मिलेगा 1 बाई एल माइनस एम। ये हम लोगों ने देखा पिछले कई क्लास से हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना 3 अल्फा इक्वल टू माइनस एल डिवाइडेड बाई एल माइनस एम, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल माइनस एम। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग अल्फा निकालते हैं तो माइनस एल बाई 3 एल माइनस एम आएगा, और यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल माइनस एम। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब यहाँ हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से इस अल्फा की वैल्यू को इस अल्फा में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पुट करने से क्या मिलेगा, 2 माइनस एल बाई 3 एल माइनस एम होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल माइनस एम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू एल स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर 9 ब्रैकेट एल माइनस एम होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल माइनस एम। अब यहाँ पर एल माइनस एम को थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, 2 एल स्क्वायर इक्वल टू 9 एल माइनस एम। ठीक, ये हुआ 2 एल स्क्वायर माइनस 9 एल और प्लस माइनस 9 प्लस 9 एम इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगर हम लोग गौर करें तो ये हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का प्रॉब्लम बन गया, जहाँ पर जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ना इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्स की जगह पर यहाँ पर एल यूज किया गया। फिलहाल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एल क्या है, एल एक रियल है, रियल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि इफ रूट्स आर रियल, नेचर ऑफ रूट में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्लास 10 तक आप लोगों ने पढ़ा था। इफ रूट्स आर रियल, तो फिर क्या होता है, डिस्क्रीमेंट का वैल्यू जो होता है
डिस्क्रीमेंट क्या होता है, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मतलब बी स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर -4ac ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ से इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 81 माइनस 72m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या यूँ कह सकते हैं 81 ग्रेटर देन इक्वल टू 72m, और यूँ कह सकते हैं कि 81/72 ग्रेटर देन इक्वल टू m, या यूँ कह सकते हैं m लेस देन इक्वल टू 9/8। तो ये हम लोगों को m का वैल्यू मिला, और m का वैल्यू क्या है 9/8 के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ये कुछ एक नए टाइप के प्रॉब्लम को तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ कंसेप्ट ऐसा इस्तेमाल किया जिसका जानना हम लोगों के लिए जरूरी था। यहाँ पर डिस्क्रीमेंट का इस्तेमाल हम लोगों ने किया, और फिर रूट्स के रिलेशन के साथ एक क्वेश्चन दिया। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था वो रूट्स के बीच में रिलेशन था कि एक रूट दूसरे का डबल है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो एक आइडिया इस प्रॉब्लम में आपको दिया गया है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने कॉपी किया है, और यहाँ पर कहा गया कि एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c जो दिया गया है, इसका एक रूट इक्वल है nth पावर ऑफ अदर, मतलब दूसरे का nth पावर। nth पावर मतलब 10th भी हो सकता है, 15th भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकता है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए हम लोग nth पावर ही जो कहा गया उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि हम लोग लेट कर सकते हैं कि लेट रूट्स बी अल्फा कॉमा अल्फा टू द पावर n, है ना, क्योंकि एक रूट कहा गया कि वो दूसरे का nth पावर में है, मतलब अगर पहले को हम अल्फा बोल रहे हैं तो दूसरे को अल्फा के पावर में n कहेंगे। अब वो ये दोनों रूट किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट है। ओके, अब यहाँ से हम लोग यूँ कर सकते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा के पावर में n इक्वल टू माइनस b/a, और यूँ कह सकते हैं कि अल्फा इंटू अल्फा के पावर में n इक्वल टू c/a। ये तो हो चुका। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं कि अल्फा सिंगल लिखते हैं और पावर को ऐड कर लेते हैं n+1 इक्वल टू c/a, और फिर यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा c/a होल पावर 1/n+1, ठीक है। इसे 1 मान के छोड़ देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल करना। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या करना हम लोग को। यहाँ पर a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा a अल्फा प्लस a अल्फा टू द पावर n, और इक्वल टू माइनस b, तो यहाँ पर ले लेने से क्या मिलेगा हम लोग को प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से समझना कि अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाला है कि अल्फा इक्वल टू c/a होल पावर 1/n+1, इसे ही हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर ये अल्फा है, इसकी जगह पर यूज करेंगे, और ये अल्फा इसकी जगह पर भी यूज करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। तो a को वैसे ही रहने देते हैं, और अल्फा की जगह पर लिखते हैं हम लोग c/a 1/n+1 प्लस a, फिर से वही करते हैं c/a 1/n+1, लेकिन ये अल्फा होल पावर में n रख रहा था, इसलिए पावर में n देना पड़ा, फिर प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज का सिंपल कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं a c टू द पावर 1/n+1, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग a टू द पावर a का पावर में 1/n+1 प्लस a c के पावर में क्या लिखना पड़ेगा n/n+1, और यहाँ पर a के पावर में क्या लिखना पड़ेगा n/n+1, और प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जरा गौर करना है कि हम लोग यहाँ पर इस a को अगर ऊपर लेके जाते हैं और इसे ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा, इंडिसेस के रूल के हिसाब से हम लोग पावर को माइनस कर सकते हैं, मतलब यू लिख सकते हैं a टू द पावर 1 माइनस 1/n+1, लेकिन c के पावर में क्या होगा 1/n+1, ठीक है। इसी तरीके से a का पावर में 1 माइनस n/n+1 और इंटू c टू द पावर n/n+1 और प्लस b इक्वल टू 0, ठीक।
इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा a टू द पावर n बाई n प्लस वन डॉट c बाय 1 बाई n प्लस वन प्लस a टू द पावर एलसीएम लेने से 1 बाई n प्लस वन, और यहाँ हम लोग को मिलेगा c टू द पावर n बाई n प्लस वन प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग यू कर सकते हैं ना कि a टू द पावर n c होल पावर 1 बाई n प्लस वन प्लस a c टू द पावर n होल पावर 1 बाई n प्लस वन प्लस b इक्वल टू 0। तो यही हम लोगों को प्रूफ करने को कहा गया था। जैसा ये क्वेश्चन में हम लोग कहा गया था कि प्रूव दैट इफ अल्फा, तो शो दैट करना था a c टू द पावर n होल पावर 1 बाई n प्लस वन। तो इससे हम लोगों ने शो किया, दिखाया सॉल्व करके कि हाँ ये सही है, a टू द पावर n c होल पावर 1 बाई n प्लस वन, और इसी तरीके से a c टू द पावर n होल पावर 1 बाई n प्लस वन प्लस b इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया। हम लोग चलते तीसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ तो बच्चों, ये एक सवाल दिया गया है कि इफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों ही c है, कोएफिशिएंट ऑफ x भी और कांस्टेंट नंबर भी। देखो ये भी c है और ये भी c है, ठीक। और ये कहा गया कि दोनों जो रूट है ना वो कुछ रेशियो में p/q के रेशियो में, और फिर कुछ शो करने को कहा गया। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, पहले पता है आप लोगों को कि जब भी कोई रूट रेशियो में दिया जाए, जैसे कि मैंने कहा कि लेक्चर 2 में इसके ऊपर बात किया जा चुका है कि जब भी आपको रूट रेशियो में दिया जाए तो रूट को लेट करना है। लेट रूट्स क्या लेट करेंगे, p अल्फा कॉमा q अल्फा, या p के कॉमा q के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये दोनों जो है ये दोनों, ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट है, ये दोनों किस इक्वेशन का रूट है पता है ना, ये दोनों ही यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ऊपर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी, उन्हीं दोनों का रूट है ये, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि p अल्फा प्लस q अल्फा इक्वल टू माइनस c बाई a, और कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि p अल्फा ए प्रोडक्ट ऑफ रूट q अल्फा इक्वल टू c बाई a। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे ख्याल से, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर यूं कर सकते हैं कि अल्फा को कॉमन निकाल लेते हैं तो p प्लस q हो जाएगा, है ना, और यहाँ माइनस c बाई a। अच्छा, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। अच्छा, और एक काम कर लेते हैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए पी क्यू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे और चल लेते हैं, एक दो कदम, कि लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू रूट सी बाई ए, पूरा ही रूट होने वाला है लेकिन रूट को हम थोड़ा अलग अलग दिखा रहे हैं, 1 बाई रूट पी क्यू। रूट तो पूरे में होगा, तो पूरे रूट को हम लोगों ने दो अलग अलग पार्ट करके दिखा दिया। खैर, कुछ कंसेप्ट है, कुछ इस्तेमाल करना है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी। अच्छा, अब यहाँ से यूं करते हैं कि इस अल्फा को थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इस अल्फा को यहाँ पुट करते हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि रूट सी बाई ए इंटू 1 बाई रूट पी क्यू, और ब्रैकेट में p प्लस क्यू पहले से है इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग यूँ करते हैं कि रूट सी बाई ए तो वैसे ही रखते हैं, इंटू इसे लिख सकते हैं p प्लस क्यू बाय रूट पी क्यू, ठीक, इक्वल टू माइनस सी बाई ए को सी बाई ए रूट इंटू सी बाई रूट लिख सकते हैं ना दो बार। हम सभी जानते हैं रूट ए क्या होता है, ए होता है। इसी तरीके से अब ये सी बाई ए और रूट सी बाई ए कैंसिल, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है, क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि p प्लस क्यू बाई रूट पी क्यू इक्वल टू माइनस रूट सी बाई ए, एक बचा क्योंकि एक कर चुका है। अच्छा, अब इसे लिख सकते हैं p बाई रूट पी क्यू प्लस q बाई रूट पी क्यू प्लस रूट सी बाई ए इक्वल टू 0। अब इस p बाई रूट पी क्यू को अगर हम लोग रेशनलाइज करके लिखेंगे तो हम लोगों को मिलने वाला है p बाई रूट क्यू, और यहाँ से हम लोगों को मिलेगा अंडर रूट q बाई रूट p प्लस रूट c बाई ए इक्वल टू 0। और यही हम लोगों को प्रूव करने को भी कहा गया था कि प्रूव दैट या शो दैट इक्वेशन, ये फॉर रूट का वैल्यू टोटल तीनों का सम क्या होने वाला है, 0। अब हम लोग चलते हैं अगले कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, कुछ कंसेप्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कहा गया प्रूव दैट ए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा ब्रैकेट बंद प्लस बी ब्रैकेट ओपन करना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू बी। ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को कि अल्फा बीटा का रिलेशन देखना है ए बी और सी के साथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा को लिख सकते हैं हम लोग सी बाई ए। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं कि हाँ, इसका वैल्यू निकालना है, ये प्रूफ करना है, तो हम लोग एलएचएस कॉपी कर लेते हैं। ए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये इसका वैल्यू हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये पूरा वैल्यू बी के बराबर है। चलिए देखते हैं आगे करना क्या है, कैसे कैसे क्या करना है, स्टेप लेना है। तो पहले हम लोग ये काम करते हैं कि इस ब्रैकेट का एलसीएम निकाल लेते हैं। ब्रैकेट का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है ना, प्लस बी, इसका एलसीएम क्या होगा, वही अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों के पास अल्फा बीटा का वैल्यू तो है, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू हम लोगों के पास है सी बाई ए, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, इसका वैल्यू नहीं है। और हम लोगों ने पिछले क्लास ये समझा था कि अगर इस तरह का कुछ पूछा जाए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो वैल्यू पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा गया यहाँ पर, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को चेंज करना है हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, दोनों हो या दोनों में से कोई भी एक फॉर्म हो, इस हम लोगों को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ही वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर चेंज कैसे करेंगे इसे हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग ये कर सकते हैं कि ए, इसका हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अल्फा ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोग लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में फिर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हुआ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक फॉर्मूला बाय अल्फा बीटा प्लस बी, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे में क्या है, अल्फा बीटा है वैसे। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों के पास है, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, इसे ही हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ से ये बात भी वाज़ेह हो चुकी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्यों निकाला, क्या जरूरत थी, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है, हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, इसलिए हम लोगों से जब भी कुछ भी पूछा जाएगा अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हम लोगों को चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये ए रहा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी बाई ए, और फिर से ये माइनस बी बाई ए ब्रैकेट बंद और नीचे में फिर सी बाई ए प्लस बी दे देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए और यहाँ पे सी बाई ए। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3 इंटू सी बाई ए इंटू बी बाई, प्लस हो चुका माइनस माइनस, और यहाँ पर सी बाई ए प्लस बी, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए डिवाइडेड बाई सी बाई ए। हम लोग अगर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, या पहले ऐसा कर लेते हैं कि इस ए को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, माइनस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 सी बाई ए इंटू बी, ठीक है ना, 3 बी सी बाई ए लिख सकते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई सी बाई ए, प्लस यहाँ अगर बी मल्टीप्लाई करते हैं तो बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस 2 बी सी बाई ए बाई सी बाई ए। अब अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं
एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा सी बाई ए, तो यहाँ क्या मिलेगा माइनस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस 3bc बाई ए प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस 2bc बाई ए। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं तो बी क्यूब बाई ए क्यूब, बी क्यूब बाई ए क्यूब कैंसिल, सॉरी ये ए क्यूब नहीं, ये स्क्वायर होगा, बी क्यूब बाई ए स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं 3bc, ये 3bc माइनस 2bc बाई ए, क्या बचा bc बाई ए डिवाइडेड बाई c बाई ए। अब यहाँ पर c बाई ए और c बाई ए कैंसिल कर लेते हैं अगर, तो क्या बचा हम लोगों को b, और यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना था और जिसे हम लोगों ने साबित किया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। बच्चों ये एक अच्छा सा सवाल दिया गया है और कहा गया कि इफ द रूट्स ऑफ, ये पहला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इन दोनों का जो रूट होगा डिफर फ्रॉम द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी, और इसका भी दो रूट होगा, इस इक्वेशन का भी दो रूट होगा, है ना, और इस इक्वेशन का भी दो रूट होगा। उन दोनों रूट के बीच में कहा गया है कि जो डिफरेंस होगा वो सेम क्वांटिटी है, तो हम लोगों को दिखाना है कि p प्लस क्यू प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जो दिखाना है वो तो समझ में आ रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगा किसी बच्चे को, वो होगा कि ये क्या कहा जा रहा है, डिफर फ्रॉम द रूट्स ऑफ इतना बाई सेम क्वांटिटी, ये वर्ड का मीनिंग कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पहले हम लोग इसे क्लियर कर लेते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं, देखो ऐसा मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का रूट है अल्फा और बीटा, और इस इक्वेशन का दो रूट हम लोग मानते हैं गामा और डेल। ठीक, इसका दो रूट क्या है गामा और डेल, और इसका दो रूट क्या है अल्फा बीटा। अब यहाँ पर सवाल में जो कहा गया है उसे हम लोग एक्सप्रेशन में लिख के देखते हैं कि क्या कहा गया है कि अल्फा माइनस गामा का जो डिफरेंस आएगा, मान लो वो आया 10, एक क्वांटिटी आया कुछ ना कुछ, तो कहा गया है प्रॉब्लम में कि बीटा माइनस डेल का डिफरेंस भी 10 होगा बाय सेम क्वांटिटी। रूट्स आर डिफर फ्रॉम द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय सेम क्वांटिटी, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स और इस इक्वेशन के रूट्स में जो डिफरेंस है ना वो सेम क्वांटिटी है, यही कहा गया इस प्रॉब्लम में। अच्छा, ये कहा गया ठीक है, तो हम लोग ऐसा तो कर सकते हैं ना कि जब ये भी 10 है और ये भी 10 है, मतलब दोनों के डिफरेंस का RHS इक्वल है, तो जाहिर बात है LHS भी इक्वल होगा। तो पहला काम हम लोग को ये करना है, चलो हम यहाँ पर कर लेते हैं पहले कि इसे थोड़ा चेंज हटा लेते हैं। कि पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या लेट करना है कि लेट रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, and roots of x square plus qx plus p equal to 0 are gamma and del। According to problem हम लोग कर सकते हैं ना कि अल्फा माइनस गामा का जो वैल्यू होगा अल्फा माइनस गामा इक्वल टू है बीटा माइनस डेल। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब समझ में आ चुका क्या कहा गया था क्वेश्चन में। अच्छा, हम लोग यूं कर सकते हैं ना कि बीटा को उस तरफ ले लेते हैं और गामा को उस तरफ ले लेते हैं, तो क्या होगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू गामा माइनस डेल, ये हम लोगों का एक एक्सप्रेशन बना, इक्वेशन बना। लेकिन इससे पहले हम लोग एक और काम करते हैं कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, वो होगा माइनस पी, और अल्फा बीटा क्या होगा, वो होगा क्यू। इसी तरीके से अगर गामा और डेल इस इक्वालिटी इक्वेशन का रूट है तो हम लोग लिख सकते हैं गामा प्लस डेल वो होगा माइनस क्यू, और गामा इंटू डेल वो होगा पी। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि अल्फा माइनस गामा पहला दो रूट, इस इक्वेशन का अल्फा और इस इक्वेशन का पहला रूट गामा। इस इक्वेशन का पहला रूट क्या था अल्फा, और इस इक्वेशन का पहला रूट क्या है गामा। दोनों का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हम लोगों को मिलेगा इस इक्वेशन के दूसरे रूट और इस इक्वेशन के दूसरे रूट को माइनस करने से, वही वैल्यू हम लोगों को मिलने वाला है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल किया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बीटा को यहाँ लिया और गामा को यहाँ लेकर चले आए। ओके,
अब यहाँ पर यूं करते हैं हम लोग कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा और गामा माइनस डेल का होल स्क्वायर बनेगा। तो सवाल है कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो इसका जवाब हम थोड़ी देर बाद मैं देता हूँ आप लोगों को, पहले आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इसे। तो अच्छा, इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं गामा प्लस डेल होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल। अच्छा, अब समझ में आया कि हम लोगों ने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ही हम अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लिख सकते थे। और क्यों लिखना है, क्यों जरूरी है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का हम लोगों के पास कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम लोगों को मजबूरी के तहत ये काम करना पड़ा कि अल्फा माइनस बीटा को स्क्वायर करना पड़ा, और स्क्वायर करने के बाद उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज करना पड़ा। अच्छा, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने नोट किया है, पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा को लिख लेते हैं माइनस पी का स्क्वायर, और इसे लिख लेते हैं माइनस 4 क्यू, और इसे लिख लेते हैं माइनस क्यू का स्क्वायर और माइनस 4 पी। अच्छा, ये पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी। अब सारे नंबर को इस तरफ ले लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी माइनस 4 क्यू इक्वल टू 0। इसे हम लोग लिख सकते हैं p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू, और यहाँ से 4 लेने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, p माइनस क्यू इक्वल टू 0। p माइनस क्यू का अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते तो क्या मिलेगा, p प्लस क्यू प्लस 4 इक्वल टू 0। p माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज p नॉट इक्वल टू q, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये सवाल उठता है कि p इक्वल टू q क्यों नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर P और Q इक्वल हो जाता है तो फिर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया था उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बल्कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे कि देखो, अगर यहाँ P और Q इक्वल होता, जैसे कि यहाँ और यहाँ भी, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम हो जाता, लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग दिया गया है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, P एंड Q आर नॉट इक्वल, मतलब P माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर p प्लस क्यू प्लस 4 मस्ट बी इक्वल टू 0। एंड यही हम लोगों को शो करने को कहा गया था कि प्रूव दैट या शो दैट p प्लस क्यू प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व किया आज। ठीक है, और आज का क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर किसी और कंसेप्ट और नए प्रॉब्लम के साथ अगले क्लास में बात करेंगे।